सजीवों का प्रमुख लक्षण है बोलना, हंसना, प्रजनन करना या ये सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये सभी सजीवों के लक्षण आ जाते हैं, तो हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ, ये सभी। अगला, वह वस्तुएं जिनका निर्माण प्रकृति द्वारा होता है कहलाती हैं स्वनिर्मित वस्तुएं, मानव निर्मित वस्तुएं, प्राकृतिक वस्तुएं या ये सभी। कौन सा विकल्प नहीं हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका प्राकृतिक वस्तुएं, तो हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां होती हैं रोएदार, नुकीले, कांटेदार या ये सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, तो हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ, उपरोक्त सभी। अगला, श्वसन क्रिया होती है जंतुओं में, पौधों में, ए व बी दोनों में, इनमें से किसी में। तो श्वसन क्रिया किसमें होती है? जंतुओं में भी होती है, पौधों में होती है। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, सजीव वस्तुएं कहलाती हैं जो चलायमान नहीं होती हैं, जो श्वसन क्रिया करती हैं, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जो श्वसन क्रिया करती हैं। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, मनुष्य की श्वसन प्रक्रिया में काम आने वाली गैस ओजोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, तो हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, जिन वस्तुओं का निर्माण मानव अपनी बुद्धि एवं विवेक से करता है उसे कहते हैं मानव निर्मित वस्तुएं, प्राकृतिक वस्तुएं, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुएं, इनमें से कोई नहीं। तो जो हम बनाते हैं, मनुष्य द्वारा बनती हैं, उसे कहते हैं हम मानव निर्मित वस्तुएं। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ, मानव निर्मित वस्तुएं। अगला, पृथ्वी पर पाए जाने वाले पदार्थों को विभाजित किया जाता है सजीवों में, निर्जीवों में, दोनों में, इनमें से किसी में भी। तो किस में विभाजित किया जाता है? सजीव एवं निर्जीव दोनों में। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, पौधों में भोजन का संचय होता है जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, जड़ द्वारा या पैलिसेड द्वारा। किसके द्वारा होता है? तो ये होता है आपका फ्लोएम द्वारा। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, उपापचय होता है 2 प्रकार, 3 प्रकार, 1 प्रकार या 4 प्रकार। तो उपापचय होता है 2 प्रकार, अपचय, उपचय। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ, 2 प्रकार। अगला, निम्न में से उभयचर प्राणी है खरगोश, चूहा, कछुआ या गाय। उभयचर जिसमें जल थल दोनों में रहता है, जो कछुआ हो जाएगा आपका। जल में भी रह सकता है और स्थल पर भी रहता है। अगला, निम्न में से कौन सा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है? नहीं है बताना है। धारकीय शरीर, पंख, गलफड़े या फेफड़े। कौन सा नहीं है? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका फेफड़ा। अगला, मछली में श्वसन लेने के लिए पाया जाने वाला अंग। मछली श्वसन किससे लेती है? फेफड़े से लेती है, गलफड़ा, त्वचा या उपरोक्त सभी। तो किससे लेती है? तो श्वसन ये करती है गलफड़े से। अगला, उभयचर जंतु है मेढक, मछली, चिड़िया या कुत्ता। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका मेढक। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, निम्नलिखित में से सजीव है मोटर, रेलगाड़ी, केचुआ या साइकिल। क्या सजीव है जो श्वसन क्रिया करता है? तो केचुआ
सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, कोशिका भित्ति पाई जाती है, पादप में पाई जाती है, जंतु में पादप जन दोनों में पाई जाती है, इनमें से किसी में? तो किस में पाई जाती है? कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। विकल्प ए सही हो जाएगा। पौधों के बीज का भाग कहलाता है जड़, तना, पत्ती या फल। क्या होता है वो होता है तना। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, रंध्र पाए जाते हैं पत्तियों की ऊपरी सतह में, पत्तियों की निचली सतह में, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये पाए जाते हैं पत्तियों की निचली सतह। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ, पत्तियों की निचली सतह पर। अगला, जड़ें होती हैं 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार या 5 प्रकार की। तो कितने प्रकार की होती हैं? ये 2 प्रकार की होती हैं। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, उद्दीपन से प्रति संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है पौधों में, जंतुओं में, दोनों में, इनमें से किसी में भी नहीं। तो ए बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। तो हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, पौधों की मजबूती से जमीन में जमाए रखती है जड़ें, पत्तियां, पुष्प या तना। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यह हो जाएगी आपका जड़। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, पेड़ पौधे भोजन बनाने की क्रिया में उपयोग करते हैं जल का, H2 का, N2 का, NH3 का। किसका उपयोग करते हैं? ये जल का उपयोग करते हैं। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, तने के प्रकार होते हैं 1, 2, 3 या 4। कितने प्रकार होते हैं? तो ये होते हैं 2 प्रकार। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, पौधे जल का अवशोषण करते हैं मूल गोप द्वारा, मूल रोम द्वारा, प्राथमिक जड़ द्वारा या पत्तियों द्वारा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये होता है मूल रोम द्वारा। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन जड़ों तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? जड़ द्वारा, फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा या पत्ती द्वारा। तो ये पहुंचाया जाता है आपका फ्लोएम द्वारा। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, कपास द्वारा बनाए जाते हैं कागज, कपड़े, कॉपी या सभी। कपास द्वारा बनाए जाते हैं ये सभी। हम चले जाएंगे विकल्प डी के द्वारा। अगला, सुषुप्त पौधा कहा जाता है जड़ को, बीज को, फूल को या पत्ती को। किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बीज को। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, निम्नलिखित में से संयुक्त पत्तियां छांटिए। आम की पत्ती, अमरूद की, नींबू की या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से संयुक्त पत्तियां किसकी होती हैं? तो इनमें से कोई नहीं। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। निम्नलिखित में कीट भक्षी पौधा है नेपेंथीज, सनड्यू, वीनस फ्लाई ट्रैप या उपरोक्त सभी। तो सभी के सभी अपनी नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। तो हम इन चले जाएंगे नाइट्रोजन कमी वाले स्थान पे पाए जाते हैं। तो हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है जल से,
कार्बन डाइऑक्साइड से सरकराशय वर्ण हरित किससे निकलती है? तो वो निकलती है आपकी जल से। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पौधों का प्रमुख जनन अंग है, पुष्प है, फल है, तना है या जड़ है? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका पुष्प, विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला, परागकण के प्रकार हैं 1, 2, 3 या 4। जो परागण के प्रकार है, परागण के कितने प्रकार हैं? तो ये हैं आपके 2 प्रकार। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, पुष्प के भीतर धागे जैसी रचना, कई रचनाएं दिखाई देती हैं। इन रचनाओं को कहते हैं दल, पुकेसर, वर्तिकाग्र, स्त्रीकेसर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका पुकेसर। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, पौधों में प्रजनन होता है कायिक प्रजनन, ए लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन या ये सभी? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो क्या होता है? ये सभी होते हैं। तो हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, कलम लगाना एक प्रकार का प्रजनन है। कैसा? लैंगिक प्रजनन है, कायिक प्रजनन है, अलैंगिक प्रजनन या अनिषेचित प्रजनन है? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कायिक प्रजनन। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, नारियल में प्रकीर्णन होता है वायु द्वारा, स्वतः, जंतु द्वारा या जल द्वारा? तो ये होता है जल द्वारा। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, द्विबीजपत्री पौधा है केला, बांस, गन्ना या सरसों? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये है आपका सरसों। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अलैंगिक जनन की विधि है विखंडन, खंडन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही है? तो ये हो जाएगा आपका सी और ए और बी दोनों। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, निषेचित अंडा कहलाता है वर्तिकाग्र, युग्मनज, बीजांड, इनमें से कोई नहीं। तो हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ, युग्मनज। ये आपका सही हो जाएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला, कायिक प्रजनन होता है पत्र परकलिकाओं द्वारा, पत्र परकलिकाओं द्वारा, तनों द्वारा, इनमें दोनों द्वारा, ए या बी दोनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो कायिक प्रजनन होता है किसके द्वारा होता है? ये होता है पत्र परकलिकाओं द्वारा और तनों द्वारा। तो हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। आगे देखते हैं। अगला, चने के बीज में 2 हल्के पीले रंग की संरचनाएं का नाम क्या है? बीज चोल, फिर भ्रूण, बीज पत्र या मूलांकुर? तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बीज पत्र। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, पत्ती द्वारा प्रजनन होता है अजूबा में, बबूल में, केला में, आम में? किस में होता है? वो होता है आपका विकल्प ए अजूबा में। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला,
नर तथा मादा युग्मक के युग्मनन संयोग की क्रिया कहलाती है परागण, निषेचन, जनन या बीज निर्माण। तो ये होती है निषेचन। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, कायिक प्रवर्धन संभव है जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा। तो ये सारे के सारे सही हैं। हम चले जाएंगे विकल्प टी के साथ। एमकेएस पद्धति का मूल मात्रक है लंबाई, द्रव्यमान, ए या बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये दोनों सही हैं, लंबाई और द्रव्यमान। तो हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, निम्नलिखित में से कौन मूल मात्रक नहीं है? सेकेंड, किग्रा, न्यूटन या कैंडिला। कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन। मूल मात्रक के अंतर्गत नहीं आता है। एसआई के मूल मात्रक होते हैं 7, 6, 5, 8। कितने होते हैं? तो ये होते हैं आपके 7। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, भौतिक मापन की विधि है सीजीएस, एमकेएस, ए या बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। कौन सी है? तो ये ए और बी दोनों है। तो हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, थर्मामीटर ताप का मापक्रम होता है सेंटीमीटर का, सेल्सियस का, एम्पियर या केल्विन। तो किसका मापता है ये? सेल्सियस। थर्मामीटर किस में मापता है? सेल्सियस में मापता है। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। ये हो जाएगा आपका सेल्सियस। अगला, समय का मानक मात्रक है घंटा, सेकंड, ग्राम या किमी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो समय का मानक मात्रक सेकंड है। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।